अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जैतून और इसबगोल की एक मुजरब बताऊंगा जो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया। एक साहब जो कतर के बहुत बड़े तेल निकालने वाली कंपनी QJPC की में काम करते थे, कहने लगे मेरी कंपनी में अंग्रेज़ काम करते हैं, वो कभी भी दवाइयाँ एंटीबायोटिक नहीं खाते, बल्कि इन्हें लफ्ज़ एंटीबायोटिक से चिढ़ है। एक बार मैंने इनके सामने एंटीबायोटिक डॉक्टरी दवाई दिखाई तो वो हैरान हो गए। कहने लगे कि इतनी सी बीमारी पर तुमने इतनी हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक खाई। कहने लगे आइंदा कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, हम तुम्हें एक तोहफा देंगे। कुदरती तौर पर मुझे मैदे की तकलीफ हुई, कभी कब्ज़, कभी मोशन, खट्टे डिकार, तरह तरह के जहन में वसवसे ख्यालात, गैस, तबखीर की कफ़ियत, वसवसे की कफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो मैंने बर्दाश्त की, फिर मैंने एक गोरे से बात की जो मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड था। मुझे फ़ौरन अपने कमरे में ले गया जो कि एक कंटेनर में था। वहाँ 2 बोतलें रखी थीं। इन बोतलों को उठाया, गौर से पढ़ा। एक में से इसबगोल का छिलका निकला और दूसरी में जैतून का तेल। एक छोटी सी प्याली ली, एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल डाला, इसमें 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के डाले, मिक्स करके कहने लगे कि इसे आधा आधा चम्मच बैठकर अभी खा लो। मैंने खा लिया, जायका बहुत अच्छा था। कहने लगे इस तरह दिन में चाहे 3 बार खा लो, 4-5 बार खा लो, बस यही इस्तेमाल करो। वाकई 3 खुराकों ने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं खुद हैरान हो गया। सेहत, शफात, तबीयत बिल्कुल मेरी निहायत तसल्ली बख्श हो गई। इसके बाद जब भी मुझे यही तकलीफ पहुंची, मैंने फ़ौरन यही छिलका, इसबगोल और जैतून का नुस्खा आजमाया और फिर तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और वाकई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ था और मुझे इस पर एतमाद था। एक मरीज़ मुझे मिला जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल और खून में मजीद ऐसे ख़तरनाक किस्म केमिकल शामिल हुए थे जिनको लेबार्ट्रियाँ तरह तरह के नाम और तरह तरह के टेस्टों से चेक कर चुकी थी। मुसलसल दवाइयाँ खा रहे थे। इनका ब्लड प्रेशर हाई था, टेंशन बहुत ज़्यादा थी, कभी नींद की कमी, कभी नींद की गोली खाते और कभी शुगर की और कभी ब्लड प्रेशर की। मैंने अर्ज़ किया आप चाहें तो फ़िलहाल कोई डॉक्टरी दवाई ना छोड़ें, आप सिर्फ 1 चम्मच जैतून का और 2 चम्मच इसबगोल छिलका इस्तेमाल करना शुरू कर दें और कुछ अरसे बाद चंद दिन हफ्ते इस्तेमाल करें, आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। चंद हफ्तों के बाद मुझे मिले, कहने लगे 16 गोलियां रोज़ाना मेरी खुराक थी, ये कम से कम है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और फिर उसने अपनी जेब से रजिस्टर मुझे दिखाए। कहने लगे सिर्फ 2 गोलियां बाकी रह गई हैं और ये भी चंद दिनों में एतमाद और यकीन से 100% छूट जाएंगी। मुझे बहुत बेहतरीन नींद आती है, मेरा जिगर, पट्ठे और हिसाब मेरे बेहतर हुए हैं। बहुत पुरानी बवासीर थी मुझे और मेरी बीवी को। मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने वालदा को भी इस्तेमाल करवाया और वालदा ने भी इस्तेमाल करने के बाद बहुत तारीफ़ की। मेरी बीवी को मोटापा था, पेट बड़ा हुआ था और हर वक्त जोड़ों पट्ठों का दर्द, सांस बहुत फूलता था और तबीयत इनकी बेचैन रहती थी। हालांकि बहुत सब्र और हौसले वाली हैं। इनका सब्र, हौसला ख़त्म, गुस्सा अपने अरूज पर था। मैंने इन्हें यही नुस्खा इस्तेमाल करवाया और मुझे बहुत इसका रिजल्ट मिला। हैरान कौन बात यह है कि वालदा की पुरानी बवासीर ख़त्म और बीवी की ये तकलीफ, मोटापा वगैरह ख़त्म हो गया। मुझे बहुत तसल्ली हुई। जहाँ मेरी अपनी बीमारियाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो ख़त्म हुई, वहाँ मेरा घर भी अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा सेहतयाब हो गया। क़ारीन, ये मुख्तसर सा टोटका जो हर शहर, हर मुल्क और हर घर में बआसानी दस्तयाब है और हो सकता है और कहीं नामुमकिन नहीं। ख़वातीन का पुराना लकोरिया, मोटापा, पेट का बढ़ना, गैस, तबखीर, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। मैदे का निज़ाम या ऐसे लोगों जिनको शुगर ने इतना सताया कि जिसम अब किसी काबिल नहीं रहा, मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया और अल्लाह के फजल से मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसको फ़ायदा ना हुआ हो। हत्ता कि पुरानी कब्ज़ और पुरानी बवासीर में मुब्तला लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा तजर्बा मुझे करके बताया और बहुत दुआएं देते हैं। आप भी आजमाएं, बहुत यकीनन आपको फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्ता घर व मेहर दिल वतात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।